Good morning, all of you. Good morning, ma'am. So today we continue with the Streptococcus pneumoniae. That is another species of the Streptococcus. Okay, so it is also known as a pneumococcus. Why this is coccus? ये कोकस क्यों बोलते हैं हम इनको? स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब क्या है? मैम गुड मॉर्निंग इरफान. What is the meaning of strepto and coccus? chain like cocktail. Yes, the coccus means round. Strepto means in a strap, means in a chain. Okay, so the coccus bacteria are arranged in a chain. तो यहाँ पे इमेज में आप देख ही रहे हो, ये देखो चेन्स में अरेंज्ड हैं बैक्टीरिया, दैट आर द कोकाइज. So Streptococcus pneumoniae basic characteristics are that is a gram positive cocci. During gram staining, it is purple in color. So that is the slide of the gram staining, where these purple colored coccus are Streptococcus. So ये देखो यहाँ पे chains में arranged हैं ये, और individual भी present हैं ये. So non-motile है, move नहीं कर पाएंगे. Non-spore forming bacteria है कि that is no form any type of the spores. It gives a catalase negative test and oxidase negative, or it is facultative anaerobic. Okay, if the least amount of the oxygen is present, so they are able to grow. So identification of the Streptococcus pneumoniae, the optogene test, that is a sensitive optogene test. That's why we identify the Streptococcus pneumoniae. And the biosolubility test, it gives a positive. And capsular swelling reaction. So the capsular swelling reaction means the capsules are swelled and they are visible. So which show the Streptococcus pneumoniae is present. So it is a colony characteristics on our culture media and the gram staining feed. Pneumococcal pneumonia. So pneumonia is a lung disease. We know that thing. So pneumococcal pneumonia, kind of pneumonia, can infect the upper respiratory tract and can spread to the blood, lungs, middle ear और nervous system. जैसे कि पता है निमोनिया डिसीज सभी ने सुनी होगी, सुनी है ना निमोनिया डिसीज, जिसमें लंग्स हमारे इन्फेक्टेड हो जाते हैं. Yes, ma'am. तो फिर स्पूटम सैंपल लिया जाता है इसके लिए, क्योंकि लंग्स इन्फेक्टेड हुए हैं तो जो फ्लूइड आएगा म्यूकस फ्लूइड दैट आर कमिंग फ्रॉम द स्पूटम. ठीक है, तो स्पूटम में आएगा जो, तो उससे हम उसका कल्चर करते हैं, फिर हम उसके आइडेंटिफिकेशंस करते हैं कॉलोनीज की, बैक्टीरिया देखते हैं ग्राम स्टेनिंग के द्वारा, फिर उसके बायोकेमिकल टेस्ट लगा के फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है ये. ओके, सो जो निमोनिया है ये पता ही है, हमने पहले भी सुना होगा, जो अभी भी हम देखते हैं कई केसेस जो हैं वो निमोनिया के हैं. और जैसे अभी कोरोना के टाइम पे क्या है, कोरोना की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कहते नहीं कि डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं और घर वाले भी कहते हैं कि ये तो निमोनिया जैसे सिम्टम्स हैं. ठीक है, निमोनिया भी एक ऐसी डिसीज रह चुकी है कि जिसकी वजह से बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हुए हैं. ठीक है, तो जो कोरोना है, कोविड-19 है, ये भी निमोनिया जैसे ही सिम्टम देता है. इसमें भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्ट होता है और सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम फिर अफेक्ट होगा. जैसे जैसे ये पूरा बॉडी के अंदर फैलता जाएगा तो इट कॉजेस अ नंबर ऑफ डिसीजेस. ओके, सो कॉजेस क्या है निमोनिया के? दैट कैन बी कॉज्ड बाय द वैरायटी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड समटाइम्स फंजाई. तो बहुत सारे ऐसे वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, फंजाई हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो निमोनिया के रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया है अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, उसके बाद उसको क्योर नहीं किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हम लेते हैं या नहीं हम उसके ध्यान रखते हैं, हम मतलब उसको खत्म करना का नहीं है, तो वो आगे की आगे फैलता जाता है. एक ऑर्गन को अफेक्ट किया, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में आ गया, जैसे ही वो बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में आएगा वैसे ही क्या होगा कि वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा.
ठीक है, तो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फैल गया तो बाकी बॉडी ऑर्गन्स को भी वो अफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, जैसा फंजाई हो, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। जैसे अभी आपने रिसेंटली सुना होगा ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस, ठीक है। तो निमोकोकल जो निमोनिया है दैट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से जो है वो क्या है, निमोनिया कॉज होता है। तो स्पीशीज कौन सी हुई, निमोनी। सो स्ट्रैप एस निमोनी जिसे हम बोलते हैं इज आल्सो कॉल्ड एज अ निमोकोकस, तो हम इसको निमोकोकस भी बोलते हैं। ट्रांसमिशन मोड क्या है, ट्रांसमिशन है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन से हो रही है या फिर नहीं हो रही, मतलब कम्युनिकेटेड है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, ठीक है। तो एक कम्युनिकेबल होती हैं और एक नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। जो कम्युनिकेबल होती हैं वो पर्सन टू पर्सन आगे स्प्रेड होती है, नॉन कम्युनिकेबल है मतलब जिस पर्सन को उसी पर्सन को रहेगी। तो जो निमोकोकस है वो स्प्रेड हो रहा है थ्रू द कॉन्टेक्ट विद पीपल हु आर इल और हु कैरी द बैक्टीरिया इन देयर थ्रोट। कि जैसे एक पर्सन को दूसरे पर्सन से होगा, जो पर्सन इससे सफर कर रहा है, ठीक है, जो वो कफ करेगा, स्नीजिंग करेगा, तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं उसकी वजह से क्या है, दूसरा पर्सन अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो निमोकोकस जो है कम्युनिकेबल है ये। तो क्या है, थ्रोट के अंदर बैक्टीरियाज हैं, क्योंकि वो रह कहाँ पे रहे हैं, लंग्स के अंदर बैक्टीरिया है, थ्रोट के अंदर बैक्टीरिया है। तो जो हम स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करेंगे, तो जो स्पूटम है यहाँ कहाँ से रहा है, थ्रोट से आ रहा है, थ्रोट के अंदर बैक्टीरिया है। तो जो फोर्सफुली उसको हम इसका एक्सहेल करते हैं, ये एकदम से बाहर आती हैं ड्रॉपलेट्स, तो उसमें बैक्टीरिया होता है। तो वो बैक्टीरिया अगर दूसरी हेल्दी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो वो उस पे अटैक करता है, तो वो पर्सन भी अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये है कि पर्सन टू पर्सन होती है, दैट इज कम्युनिकेबल। So you can get a pneumococcal pneumonia from respiratory droplets and from the nose or mouth of an infected person. Okay, कि infected person से दूसरे person को, healthy persons को हो सकती है। ये ट्रांसमिशन का मोड समझ आया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन? Yes. Yes, ma'am. ओके, सो सिम्टम्स क्या है, पहले बच्चे मुझे आप बताओ क्या सिम्टम्स होते हैं जब लंग्स अफेक्ट होते हैं या हमें स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, कोई भी ऐसी चीज होती है, तो हमें क्या क्या हमारी बॉडी के सिम्टम्स होते हैं? Ma'am, problem in breathing. ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी और मैम फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, पेन चेस्ट पेन, लेग्स पेन, क्योंकि फीवर है जिसकी वजह से लेग्स पेन होनी शुरू हो जाती है, बॉडी पेन स्टार्ट हो जाएगी, तो कफ होगी, स्नीजिंग हो गया, shortness of breath, rapid breathing, chest pains. So that is the symptoms of pneumococcal pneumonia. तो अगर देखा जाए तो कोरोना के भी हम यही सिम्टम्स होते हैं थोड़े, हाई फीवर हो गया जिसमें कफ होती है, शॉर्टनेस होगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगी, लेग्स जो है लेग्स पेन होगी, बॉडी पेन होगी, ठीक है। तो वही चीज क्या है, ये सिम्टम्स आते हैं। अदर सिम्टम्स क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, टायर्डनेस, मसल एचेस, कि जब बढ़ जाती है प्रॉब्लम, जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी तो उतनी ही आगे की आगे सिम्टम्स भी बढ़ते जाएंगे। डायग्नोसिस क्या है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो डायग्नोस करते हैं निमोनिया को बेस्ड ऑन योर सिम्टम्स। फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, चेस्ट पेन हो गया। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है कि बॉडी के जो है कि वीकनेस आ रही है या बॉडी लीन हो रही है, ठीक है। आईज का हो गया या फिर बॉडी चेकअप हम कहते हैं, लैब टेस्ट में जिसे सीबीसी हो गया, विडाल हो गया, और कल्चर हो गया, ठीक है, स्पूटम कल्चर जिसे हम कहते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, कौन सी डिसीज है। तो जो अदर बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स आल्सो कैन कॉज निमोनिया, ठीक है। सो देयरफॉर इफ यू हैव एनी ऑफ द अदर सिम्टम्स ऑफ द निमोनिया, you should get diagnosed early
and start taking medicine if appropriate. तो अगर कोई भी सिम्टम हमें इस तरीके के लगते हैं तो हमें अपना जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, डायग्नोसिंग करवा के प्रॉब्लम की। चेस्ट एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे में क्या है, आपके लंग्स, अगर लंग्स अफेक्टेड होंगे तो वो एक्सरेज में शो हो जाते हैं, तो जिससे पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। टीबी के केस में भी बच्चे टेक्स्ट एक्सरेज होते हैं, चेस्ट के एक्सरे होता है, ठीक है। तो जो बॉल्स कह सकते हैं हम स्पूटम की, या थिक जो म्यूकस होता है वो अंदर सबमिट होना शुरू हो जाता है लंग्स के अंदर, फिलिंग जैसे हम बोलते हैं वाटर फिलिंग होगी लंग्स के अंदर। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो शुरू हो जाते हैं, और जब हम उसको डायग्नोज करते हैं लेबोरेटरी टेस्ट से या एक्सरे से, तो हमें क्लियरली विजिबल होते हैं और एक कंफर्मेशन हो जाती है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, जो ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट क्या है यहाँ पे कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे जो डिसीज को ट्रीट करेंगे। तो जो सिम्टम्स हैं निमोकोकल निमोनी के, सो यूजली गो अवे विद इन 12 to 36 आवर्स आफ्टर यू स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन, कि जब आप मेडिसिन का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हो। 12 to 36 आवर्स मतलब 2 दिन का ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है, हो गया कि 1 और 2 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। 12 to 36 मतलब 1.5 या 2 डेज का आपका ट्रीटमेंट होगा। तो उसमें आप प्रॉब्लम जो है इसकी ठीक हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स हम उसी की ही ले रहे हैं, तो वो जल्दी प्रॉब्लम रिकवर होगी। So some जो बैक्टीरिया होते हैं such as Streptococcus pneumoniae है, however are now capable of resisting and fighting of antibiotics. Such antibiotic resistance होते हैं क्योंकि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो जिन पे एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता, तो हम ले तो रहे हैं लेकिन वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, उन पे कोई असर ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस जो वर्ल्ड वाइड है ये इंक्रीज हो रही है, मेडिसिन हैव बीन ओवर यूज्ड और मिस यूज हो रहा है उस चीज का। So therefore, if you are at risk of getting pneumococcal pneumonia, so you should talk with your healthcare and provider about what you can do to prevent it. तो आपको इसको क्या करना चाहिए प्रिवेंट करने के लिए। तो ज्यादातर बच्चे क्या होता है कि जब स्पूटम कल्चर वगैरह लगते हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, तो साथ में एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी भी लगाई जाती है। एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होता है कि जैसे हमें स्पूटम सैंपल हमारे पास लैब में आया आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो हमने स्पूटम सैंपल को कल्चर प्लेट्स पे क्या कर दिया, इनएकुलेट कर दिया, फिर हम उसके बाद उसको इंक्यूबेशन पे रखेंगे, नेक्स्ट डे हम उसके कॉलोनी ऑब्जर्वेशंस करेंगे। कॉलोनी ऑब्जर्वेशंस करने के बाद फिर हम उससे ग्राम स्टेनिंग बनाते हैं, कि ग्राम स्टेन के बाद हमें पता चलेगा कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। अगर ग्राम पॉजिटिव है तो फिर हम उसके बायोकेमिकल टेस्ट लगाते हैं, कैटालेस कोएगुलेस, ठीक है, ऑक्सीडेज टेस्ट हो गया। तो देन साथ में हम दूसरे बाकी टेस्ट लगाते हैं कि अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये, तो इसकी कौन सी स्पीशीज है हमें कंफर्म हो जाए, उसके लिए हम बायोकेमिकल टेस्ट लगाएंगे। अगर बायोकेमिकल टेस्ट लगाने के बाद हमें स्पीशीज के बारे में कंफर्म हो गया कि ये वाली स्पीशीज है, तो हम उस पे एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्ट लगाते हैं। एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्ट का क्या होता है, हमारे पास एंटीबायोटिक डिस्क होती हैं, ठीक है, जो जैसे होगी हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है, पेनिसिलिन होगी, इस तरीके की क्या है एंटीबायोटिक डिस्क होती हैं। तो जिसको हम कल्चर प्लेट पे लगाते हैं, हमारे पास मोलर हिंटन अगार प्लेट होती है, उस पे हम लॉन कल्चर पहले करते हैं, इनोकुलेट करते हैं लॉन कल्चर टेक्निक से बैक्टीरिया को, फिर उसको उसके ऊपर क्या करते हैं हम एंटीबायोटिक्स डिस्क लगाते हैं अलग अलग। तो जो एंटीबायोटिक जो दवाई उस बैक्टीरिया को खत्म कर रही है वो एरिया जो है क्लियर हो जाएगा, जोन ऑफ इनहिबिशन हम बोल सकते हैं कि इस जोन तक उस मेडिसिन का असर था, तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हुई। तो जो रेजिस्टेंस होगी जिसपे बैक्टीरिया पे मेडिसिन का असर ही नहीं होगा एंटीबायोटिक का, वो उसके डिस्क के क्लोज भी ग्रो कर जाएगी, ठीक है। तो एंटीबायोटिक जो ससेप्टेबिलिटी का होता है टेस्ट, तो जो ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करेगी मतलब क्लियर करेगी जिसपे ग्रोथ नहीं हुई है बैक्टीरिया की, तो उस मेडिसिन को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो वही मेडिसिन जो है पेशेंट को दी जाती है और पेशेंट उसके साथ जल्दी रिकवर करेगा, क्योंकि पता चल जाता है कि ये जो है मेडिसिन है इसका ट्रीटमेंट कर सकती है इन्फेक्शन का, जो जो अंदर बैक्टीरिया उसको किल कर सकती है, ठीक है।
तो ये एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी होती है। तो उन्होंने यही बताया कि कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होते हैं कि कई बैक्टीरिया होते हैं उन पे उन मेडिसिन का असर ही नहीं होता। ठीक है, तो प्रिवेंशन क्या है कि गेटिंग द निमोकोकल वैक्सीन इज द मेन वे यू कैन रिड्यूस योर चांस ऑफ गेटिंग निमोकोकल निमोनिया। ठीक है, कि वैक्सीनेशन लगाई जाती है, वैक्सीन जो हैं शेड्यूल चिल्ड्रंस को, अडल्ट्स को वैक्सीन दी जाती हैं निमोकोकल की कि उनको निमोनिया ना हो। ठीक है, तो जैसे पोलियो की देते हैं ड्रॉप्स, बच्चे को बीसीजी के इंजेक्शन लगते हैं, टेटनस के इंजेक्शन लगते हैं, निमोनिया का इंजेक्शन लगेगा, वैक्सीनेशन होती है। तो स्टार्टिंग से हमारा वैक्सीनेशन शेड्यूल बना होता है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर इम्यूनिटी को जनरेट किया जा सके। तो अभी कोरोना की भी वैक्सीनेशन हो रही है। ठीक है, क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर दिया जाए, इम्यूनिटी जनरेट हो जाए। जैसे ही बैक्टीरिया या वायरल हमारे ऊपर अटैक करे, हमारी बॉडी जल्दी से रिस्पॉन्स शो कर दे और हमारे पे बैक्टीरिया का या फिर वायरस का असर ना हो। तो ऐसे ही निमोनिया की ही वैक्सीनेशन है जो प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और जो सेंटर्स ऑफ डिसीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, तो दे रिकमेंडेड यू गेट द निमोकोकल निमोनी वैक्सीन। तो वैक्सीन लेनी हमें जरूरी है। तो यहाँ पे है निमोकोकल्स के की स्प्रेडिंग कहाँ कहाँ से हो सकती है, एंट्री और एग्जिट बाय नोज। ठीक है, स्प्रेड ओकेजनली, डायरेक्ट स्प्रेड फ्रॉम इनिशियल लेजन्स, अगर कोई लेजन्स हैं, ठीक है, उससे फैल सकती है, टच में आएगा। तो डिसीजेस मेंजिटाइटिस, ओटियस मीडिया, मेंजिटाइटिस ब्रेन का डिसऑर्डर हो गया, ओटियस मीडिया लंग्स का, साइनस ईयर का, और साइनस मैस्टोइड्स, मैस्टोइड्स, हेमोरेजिक शॉक, निमोनिया, आर्थराइटिस। ठीक है, तो निमोनिया लंग्स में, आर्थराइटिस बोन्स का हो गया, पेरिटोनिट्स इंटेस्टाइन्स का हो गया। तो ये डिसऑर्डर्स क्या हैं जो निमोकोकस की वजह से हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्लाइड दिखाई गई है, तो यहाँ पे जो पर्पल कलर है दैट आर द निमोकोकल बैक्टीरिया। तो यहाँ पे है कि जैसे एरोसोल्स है, स्नीजिंग हुई, पर्सन के ड्रॉपलेट्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट था। ठीक है, वो कॉलोनाइजेशन हो रहा है नोज में, तो एसिम्टोमेटिक कॉलोनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। फिर बैक्टीरिया ग्रो करेगा, अपना नंबर ब्लड स्ट्रीम में आ गया, लंग्स में अफेक्ट करेगा निमोनिया, कान की इन्फेक्शन हो रही है तो ओटियस मीडिया, अगर ब्रेन की इन्फेक्शन हो रही है तो मेंजिटाइटिस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है इसकी? डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ अ स्पूटम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि हम स्पूटम से ग्राम स्टेनिंग करेंगे या उसको कल्चर कर सकते हैं पहले, ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, कल्चर क्या है? अपीयरेंस ऑफ द अल्फा हेमोलिटिक कॉलोनीज दैट आर बाइल सॉल्युबल, ऑक्सीजन सेंसिटिव, पॉजिटिव कोएलिन रिएक्शन। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया ही है कि कल्चर लगाया, उससे ग्राम स्टेन तैयार कर ली कॉलोनी से, फिर उसका कोएगुलेज, कैटालेज, ऑक्सीडेज, ऑक्सीजन सेंसिटिव टेस्ट, बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट, ये बायोकेमिकल टेस्ट हम लगाते हैं। फिर तो सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस क्या है? डिटेक्शन ऑफ द निमोकोकल एंटीबॉडीज, हम उसको डिटेक्ट करेंगे एंटीबॉडीज को। रेडियो इम्यूनो एसे, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ द कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड्स, ये कैप्सुलेटेड है बैक्टीरिया, नॉन कैप्सुलेटेड है तो काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स। काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी की डिटर्मिनेशन की जाती है, जहां पे इम्यूनो वर्ड आ जाता है वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी साथ में आ जाएंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो वो सेपरेशन होती है उन चीजों की, तो जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन होती है। स्टेफाइलोकोकस वर्सेस स्ट्रेप्टोकोकस है। यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस जो है हमारा ग्रेप्स लाइक बंचेस में प्रेजेंट होते हैं कोकाइस, स्ट्रेप्टोकोकस चेन्स में प्रेजेंट होगा, तो उनकी जो हेमोलिटिक है ऑन ब्लड अगर, तो वो भी डिफरेंस होगी। और जो स्टेफाइलोकोकस कैटालेज टेस्ट है वो पॉजिटिव दे रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस नेगेटिव दे रहा है, और ये बैक्टीरियल कॉलोनीज प्रेजेंट हैं। तो ये निमोनी की कॉलोनीज हैं, थोड़ी सी जो पाउडरी फॉर्म में है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की क्या है, कॉलोनीज है। तो ये म्यूकोइड है, तो ये ड्राई थोड़ी सी है, पाउडरी टाइप, तो ये विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकस की कॉलोनीज हैं ऑन कल्चर मीडिया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेफाइलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस? तो ये डिफरेंस तो आपके पास है, लेकिन आपके लिए एक टास्क है, आप खुद से भी अपने नोट्स बना के रखोगे इसके लिए, स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए। ठीक है,
डिफरेंस इनमें से करना है आपने स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकाई में, तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। आप अपने नोट्स बना के इसके एक कॉपी पे अपने लिखोगे डिफरेंस को, ठीक है। सो दे आर अरेंज्ड इन ग्रेप लाइक क्लस्टर्स, दे आर अरेंज्ड इन चेन्स, दे मे बी कोएगुलेज पॉजिटिव और नेगेटिव। जो स्टेफाइलोकोकस कोकाई है, जो स्ट्रेप्टोकोकाई है, दे आर ऑलवेज कोएगुलेज नेगेटिव होगा। तो जो इन्फेक्शन कॉज्ड बाय देम इज एसोसिएटेड विद प्रूरुलेंट डिस्चार्ज, और in case of the streptococci infection जो caused होगी by them is associated with the serious discharge because of the streptococcus. So it produce golden yellow colored pigment in culture media, ठीक है। तो जो hemolysis हो रही है ब्लड अगार पे, तो they do not any pigment in the culture media, किसी तरीके की कोई भी पिगमेंटेशन नहीं होगी। So no disease are associated with them, कोई इसके साथ रिलेटेड एसोसिएटेड डिसीज नहीं है रिलेटेड द मॉलिक्यूलर मिमिक्री। और इन्फेक्शंस बाय द नैन्सी फील्ड ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस जो है एसोसिएट करेंगे विद द मॉलिक्यूलर मिमिक्री कॉजिंग rheumatic fever and the glomerulonephritis. rheumatic fever जो है that is the disorders of the bones, and glomerulonephritis that is the disorders of the kidneys, ठीक है। juxtaglomerular apparatus का जो disorders होगा। तो ये है डिफरेंस है स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई का। आप भी खुद से एक बार करके आओगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे और भी ज्यादा पॉइंट्स, ठीक है। आप इसकी शेप के बेसिस पे दे सकते हो, कोएगुलेज टेस्ट हो गया, कैटालेज टेस्ट के बेसिस पे डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कि ये किस कल्चर मीडिया में किस तरीके का कलर देगा और किसमें किस तरीके का ये कलर देगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें बच्चे डिसीजेस की एग्जांपल ऐड कर सकते हो कि इसकी वजह से ये डिसीज होती है, इसकी वजह से ये डिसीज होती है। और आफ्टर दैट यू कैन आल्सो ऐड द एग्जांपल्स ऑफ द स्पीशीज कि स्टेफाइलोकोकस की ये स्पीशीज है, स्ट्रेप्टोकोकस की ये स्पीशीज है। तो आप इसके बेसिस पे भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। यस मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।